आज हम लोग आर ओ मेंस में एक टॉपिक होता है प्रशासनिक शब्दावलियाँ। और ये आपके 20 अंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 20 अंक ये कैसे हैं, तो इसमें 10 शब्द आपको दिए होंगे, 10 में 2 पार्ट होते हैं। तो 5 आपका होगा हिंदी से इंग्लिश और 5 होगा इंग्लिश से हिंदी। ठीक। और ये मैंने पूरा कवर किया, मतलब 2021 से लेकर 2010 तक जो भी अभी तक मेंस हुए हैं आर ओ के, तो यहाँ पे पूरा इसको डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2021 का पेपर। इसमें इंग्लिश से हिंदी। तो ऐसे दिया होता है एग्ज़ाम में, ये अगर इंग्लिश से हिंदी है तो 5 शब्द आपको दिए होंगे, जैसे ये सब हो गए, और आपको ये लिखने होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। उस पर ऑप्शन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस चीज़ ये मतलब आपको रटने ही पड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपने नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। हम 4-5 वीडियो में ये टॉपिक पूरा कवर कर देंगे। तो आज तो पूरा वही PYQ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चीज़ें सही लगें तो शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2021 का पेपर है इंग्लिश से हिंदी। तो प्रोविजो को क्या कहते हैं हम लोग? परंतुक या नियम। ठीक। नेक्स्ट है बाई लॉ, यानी उपविधि उपनियम। एबंडनमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परित्याग। कॉरिगेंडनम, इसको कहते हैं शुद्धि पत्र। क्या है ये? तो एक कॉरिगेंडनम आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। तो इसको कहते हैं शुद्धि पत्र। और फिर क्या है ये? कैडर, यानी काडर भी इसको बोलते हैं। तो इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संवर्ग। अब है हिंदी से इंग्लिश। तो ये आपके 5 हो गए। इसी प्रकार हिंदी से इंग्लिश में भी आपके 5 शब्द दिए होंगे। तो आपको हिंदी से इंग्लिश में करना होता है। या अब ये दिया होगा जैसे उल्लंघन लिखा होगा वहाँ पे, तो आपको इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, वायोलेशन। फिर अनुलग्नक, इसको कहते हैं एनेक्स्चर। लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल। विधानकारी, लेजिस्लेटिव ट्रीटी। प्रत्युत्तर यानी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है 2017 का पेपर। इसी प्रकार इसमें भी वही है, इंग्लिश से हिंदी। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रशासनिक। सिविल डिफेंस, यानी नागरिक सुरक्षा। कॉग्निजेबल डिफेंस, ये संज्ञानात्मक सुरक्षा होती है। एटिक्वेट्स, ये जैसे शिष्टाचार, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। एटिक्वेट्स। ग्रांट इन एड, ये होती है सहायता अनुदान। अब नेक्स्ट है हिंदी से इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। ग्राहक, इसको कहते हैं कस्टमर। परिविच्छाधीन, प्रोबेशनरी, इसको कहते हैं परिविच्छाधीन को क्या कहते हैं? प्रोबेशनरी। प्राधिकरण को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अथॉरिटी। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड। अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल। तो इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी मतलब टफ शब्द होते हैं, तो आप इनको लिख लिख के याद करने की प्रयास करिएगा। 2-3 बार में आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद है 2016 का। ये री एग्ज़ाम हुआ था, इसका प्री पेपर आउट हो गया था, तो ये कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद ये 2016 का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस पे देखते हैं। परमिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुज्ञा पत्र। सेल को कहते हैं कक्ष या प्रकोष्ठ, या सेल को सेल ही कहते हैं। रैंक को पद या श्रेणी। ड्यू डेट, नियत तिथि, देय तिथि, नियत तारीख। सरप्लस, ये दोनों एक साथ ही मिला के लिखा जाता है, यहाँ पे गलती से लिख गया। सरप्लस को हम लोग कहते हैं अधिशेष। इसके बाद है हिंदी से इंग्लिश परियोजना। तो परियोजना को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसीजर या प्रिमिटिविज्म। क्या कहते हैं? प्रिमिटिविज्म या प्राइमिटिविज्म। छूट देना को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिलैक्स या एग्जेम्प्ट। भर्ती करना, टू एडमिट या रिक्रूट। गुणवत्ता, क्वालिटी। इसके बाद है 2014 का पेपर। तो इसमें भी इंग्लिश से हिंदी देखेंगे। अपग्रेडेशन यानी होता है उन्नयन। एक्सप्लॉयटेशन को कहते हैं हम लोग शोषण। स्ट्रक्चर को कहते हैं संरचना। एब्रोगेशन को निराकरण। चार्जशीट, ये होता है आपका आरोप पत्र। अब हिंदी से इंग्लिश देखेंगे। तो इन्वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? निवेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्ट। रोकड़िया को कैशियर। अभिकर्ता को एजेंट। अनुबंध को ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट। ऋणदाता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर।
अब 2013 का पेपर देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश से हिंदी देखेंगे सबसे पहले। तो इंसिडेंटल, इंसिडेंटल की हिंदी होती है आकस्मिक। सब्सटेंटिव यानी मूल। इसके बाद है इम्प्रोविजेशन यानी आशु रचना, काम चलाऊ, प्रबंध करना। डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग मीन्स होता है प्रतिलिपिकरण या नकल। सुपर इंटेंडेंस, इसकी हिंदी होती है अधीक्षण या देखरेख। अब हिंदी से इंग्लिश देखेंगे। अनुस्मारक, अनुस्मारक की इंग्लिश क्या होती है? तो होती है रिमाइंडर। क्या होती है? रिमाइंडर या मेमोरेंडम। करारोपण, इसकी हिंदी इंग्लिश होती है टैक्सेशन। अनुसचिवी यानी मिनिस्ट्रियल। पुनर्विनियोग यानी रीएप्रोप्रिएशन। अपमिश्रण, इसकी होती है एडल्ट्रेशन। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2010 का इंग्लिश से हिंदी। तो इसमें क्या है? रीएम्बर्समेंट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अदायगी या बदला चुकाना। नेक्स्ट है बेनिफिशरी यानी लाभार्थी। मिनिस्ट्रियल यानी राजकीय, मंत्री संबंधी। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको कहते हैं शक्ति का हस्तांतरण या वकालतनामा। इंडेमिनिटी बॉन्ड, इसको कहते हैं हम लोग क्षतिपूर्ति बंध। अब नेक्स्ट है हिंदी से इंग्लिश। तो इसको कहते हैं पुनर्नियोग, पुनर्नियोग को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रीएप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं? रीएप्रोप्रिएशन। स्थानापन्न, स्थानापन्न की इंग्लिश होती है सब्स्टिट्यूट। अधिग्रहण, अधिग्रहण की होती है एक्वायर्ड। आचार संहिता, इसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आकस्मिक व्यय, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉन्टीजेंसीज। इसके बाद लास्ट है 2010 में असल में 2 पेपर हुए थे, एक स्पेशल हुआ था, एक नॉर्मल हुआ था। तो ये लास्ट पेपर हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश से हिंदी है ये। तो एडवर्ड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विपरीत या प्रतिकूल। लिटरेसी साक्षरता। प्रेफरेंसेज, प्रेफरेंस यानी वरीयता। अप टू डेट अद्यतन। सेंसस, सेंसस यानी जनगणना। हिंदी से इंग्लिश देख लेते हैं। अनुदेश, अनुदेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। निविदा, निविदा होती है टेंडर। रियायत यानी कंसेशन। एक मुश्त, ए लंप सम, क्या कहते हैं एक मुश्त को? ए लंप सम। रात्रि भोजन यानी डिनर या सपर। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग ने पूरा 2021 से लेकर 2010 तक जो भी मेंस के क्वेश्चन आए हुए थे प्रशासनिक शब्दावली में, तो हमने एक वीडियो में इसको कवर किया है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।